एनआईए की अदालत ने जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं मुंबई में मौजूद हमारे संवाददाता योगेश शीतल से। योगेश, ये जो मामला है, ये जो गैर जमानती वारंट है, ये किस मामले के तहत निकल के आया कि उनका जो एनजीओ है जिसमें अवैध रूप से पैसा हासिल करने की बात कही थी, क्या ये वो मामला है, इसके अलावा कोई और चीज? बिल्कुल सही कहा आपने। आईआरएफ का ही मामला है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का ही मामला है, जिसकी जांच शुरू में एनआईए के हाथ में आई थी। फिर जब एनआईए ने इस जांच को आगे बढ़ाया था तो निदेशालय भी इसमें शामिल हुआ था जांच में, क्योंकि एनआईए ने जो एविडेंसेस जो सिचुएशंस जो एनआईए ने गैदर किए थे, जिस तरीके से करीब 37 प्रॉपर्टीज थी जिसको एनआईए ने आइडेंटिफाई किया था और ये संदेह जताया था कि कहीं ना कहीं जो इस प्रॉपर्टीज है इसके ऑनरशिप में जो है गलत तरीके से पैसे आ रहे हैं और जो पैसे है वो कहीं ना कहीं जो है आतंकवादी गतिविधियों की तरफ भी जा रहा है। ये पूरा का पूरा एनआईए का जो है वो एनआईए का आरोप था, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी भी आई थी। लेकिन अभी जो फ्रेश अगर बात करें जो समन जारी हुआ, जो नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है, वो बेसिकली एनआईए ने किया है, क्योंकि एनआईए से पहले 3 बार जाकिर नाइक को समन जारी कर चुका है। जाकिर नाइक से कहा गया था कि वो आए। पहला समन जब जारी किया गया था तो 14 मार्च की तारीख दी गई थी कि 14 मार्च तक वो आए और फिर जो जांच है उसमें सहयोग करें, पूछताछ में जो है वो भागीदारी वहां पे बने और जो भी क्वेश्चन एनआईए के पास थी जाकिर नाइक से पूछने के लिए, जो विवादी इस्लामिक प्रचारक है, वो कहीं ना कहीं था। दूसरा समन जो है 30 मार्च तक के लिए था और तीसरा समन जो था वो 17 अप्रैल का था। तीनों तारीख जो है वो बीत गई है। फिर एनआईए आज सुबह में जो है एनआईए ने मुंबई के विशेष जो एनआईए कोर्ट है उसका रुख किया था और वहां से जो है नॉन अवेलेबल वारंट जो है वो इशू हुआ है। जी योगेश, जाकिर नाइक इस वक्त कहाँ है और इस प्रकार का नॉन अवेलेबल वारंट इशू होने के बाद में उनकी एनआईए और एजेंसियों के सामने, कोर्ट के सामने पेश होने की जो बात है, उसको और ज्यादा कितना बल मिला है इस प्रकार के एनबीए के बाद में? देखिए, जाकिर नाइक इस वक्त कहाँ है, ये बतौर पत्रकार या बतौर आधिकारिक तौर पर कहना जो है वो गलत होगा, क्योंकि अभी तक जो एजेंसियां है देश के अंदर, वो एजेंसियां इस पर अभी खुलकर कुछ नहीं कह रही हैं कि वो फिलहाल कहाँ है। लेकिन हाँ, अगर सूत्रों की बात करें कि जो पिछले दिनों जाकिर नाइक ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस वार्ता भी किया था, तो वो प्रेस वार्ता में निकल के आया था कि वो सऊदी में है। ये प्रेस वार्ता जिस वक्त किया गया था वो प्रेस वार्ता सऊदी से की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल वो कहाँ है ये निश्चित तौर पर एजेंसियां ही ठीक तरीके से बता पाएंगी। लेकिन जो सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि वो सऊदी में है। कोर्ट में जहां तक आने की बात हुई, देखिए उससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने भी जो है समस्त नॉन अवेलेबल वारंट जो है वहां से भी इशू हो चुका है। ये दूसरा एनबीडब्ल्यू है जो कि एनआईए ने इशू किया है। अब जो फर्दर जो एक्शन है वो ये होगा कि मामला फिर जो है विदेश मंत्रालय के पास जाएगा, फिर वहां से जो है वो जो नॉन अवेलेबल वारंट है वो उनको हैंडओवर किया जाएगा और फिर इंटरपोल के जरिए अगर चाहे तो फिर आगे की प्रोसीजर जो उनको फिर देश में लाने की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जी शुक्रिया योगेश इस तमाम बातचीत के लिए।